बीजेपी ने 2017 में जब यूपी में ऐतिहासिक रूप से 300 से ज्यादा सीटें जीती तो मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं था। कई नामों पर चर्चा चली, फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ योगी आदित्यनाथ ने ली। इस बार बीजेपी पहले से कह रही है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना है। खुद योगी पत्रकारों से कह चुके हैं कि इस बार वो विधानसभा चुनाव पहली बार लड़ेंगे। तो योगी फैक्टर 7 चरणों के चुनाव में कितना अहम होगा? एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दूसरी तरफ वे लोग भी थे जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे। राम भक्तों की सरकार चाहिए या राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाली सरकार चाहिए? राम भक्तों की सरकार है। गोरखपुर के मठ से सत्ता के राजयोग तक पहुंचे योगी आदित्यनाथ क्या लखनऊ की लड़ाई में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़कर दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे? उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में जंग होगी। इस ऐलान के बाद सब अब ये जानना चाहते हैं कि 10 फरवरी वाले पहले चरण में मथुरा से योगी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर 27 फरवरी को अयोध्या वाले चरण में योगी उम्मीदवार होंगे। इसमें भी अयोध्या की चर्चा इसलिए ज्यादा चलने लगी क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद 32 बार से ज्यादा योगी आदित्यनाथ अयोध्या जा चुके हैं। योगी के मुख्यमंत्री रहते ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण भी चल रहा है। अब याद करिए, जब पहली बार लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश लड़ने आए तो वो काशी को चुनते हैं। धर्म और विकास दोनों के उसी मॉडल से क्या अयोध्या से चुनाव लड़कर योगी आदित्यनाथ वोटर से विजय हासिल करने वाला मोदी फॉर्मूला अपना सकते हैं? योगी के अयोध्या से ही चुनाव में उतरने की अटकलों को बल तब और मिला जब 6 जनवरी को अयोध्या में नितिन गडकरी की सभा के बाद मुख्यमंत्री के निजी सचिव ने अयोध्या में पदाधिकारियों से योगी के चुनाव लड़ने को लेकर जमीनी रिपोर्ट जानी। इस देश को न साम्यवाद चाहिए, इस देश को न समाजवाद चाहिए, इस देश को केवल राम राज्य चाहिए और उत्तर प्रदेश को राम राज्य की राम राज्य का मतलब जो सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है, सार्वभौमिक है और काल परिस्थिति से प्रभावित शाश्वत है, वही राम राज्य है। मुख्यमंत्री जी इस बात को जानते ही नहीं है। उन्होंने न संविधान पढ़ा है, न संविधान के प्रेम्बल को पढ़ा है। हमारा संविधान के प्रेम्बल में शुरू में यह कहा गया कि हमारी सोशलिस्ट स्टेट होगी। भारत में जितने भी कार्यक्रम योजनाएं बनेंगी सोशलिस्ट बनेंगी। जो रामराज्य की बात करते हैं बिना समाजवाद के अधूरी हैं। जो रामराज्य की परिकल्पना है वो बिना समाजवाद के पूरे नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश के चुनाव में योगी फैक्टर कितना अहम है इस बात से समझ लीजिए कि दावा है कि पिछले 140 दिन में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जिलों का 100 से अधिक बार दौरा कर चुके हैं। दिसंबर में योगी आदित्यनाथ 23 जिलों में जाकर लोकार्पण या शिलान्यास कर गए। नवंबर में 17 जिलों और अक्टूबर में 13 जिलों तक योजनाओं के प्रचार प्रसार में मुख्यमंत्री जा चुके हैं। योगी फैक्टर को इसीलिए मजबूत करते हुए खुद प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के लिए उन्हें उपयोगी बताया। आज जब उस माफिया पर बुलडोजर चलता है, बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। तभी आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को जनता के वोट बताएंगे कि जनता ने योगी को उपयोगी माना या नहीं। लेकिन चुनावी रणनीति के तौर पर देखें
तो योगी इलेक्शन में वोट को किन फैक्टर से कंट्रोल करते हैं वो इस प्रकार हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पलायन का मुद्दा, पूर्वी और सेंट्रल यूपी में माफियाओं पर बुलडोजर चलाने का मुद्दा, माफिया के कब्जे से जमीन छुड़ाकर गरीबों के लिए घर की योजना, ध्रुवीकरण वाली सीटों पर अब्बा जान वाला बयान, पश्चिमी यूपी में जिन्ना बनाम गन्ना की कहानी, अयोध्या के बाद मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि को लेकर बयान देना। उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से बदलाव और विकास की एक नई राह पर चला है। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। आज कोई व्यापारी और कोई हिंदू प्रदेश से पलायन नहीं करता है। आज पलायन होता है प्रदेश से पेशेवर अपराधी और माफियाओं का। तो बड़े बड़े भूमाफिया गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते थे। जो भूमाफिया, जो खनन माफिया व्यापारियों का अपहरण करते थे, जबरन खनन करने का कार्य करते थे, आज जब उनकी अवैध कमाई पर सरकारी बुलडोजर चल रहा है, उनको भी लगता है कि अवैध कर रहे कार्य का नतीजा भी अवैध तरीके से उसका निस्तारण भी हो जाता है। योगी आदित्यनाथ सिर्फ अपनी हिंदुत्ववादी छवि के दम पर ही वोट खींचने वाले बड़े फैक्टर नहीं हैं, बल्कि योगी मुख्यमंत्री के तौर पर विपक्ष के तीरों को भी अपने फैसलों से काट रहे हैं। यूपी के चुनाव में प्रियंका गांधी ने इंटर की छात्राओं को फ्री स्मार्टफोन और स्कूटी देने का वादा किया। अखिलेश पहले ही फ्री लैपटॉप योजना दोबारा शुरू करने की घोषणा कर चुके थे। योगी आदित्यनाथ ने 25 दिसंबर को 60,000 छात्रों को स्मार्टफोन, 40,000 छात्रों को टैबलेट बांटे। 31 दिसंबर को 80,000 आशा बहुओं को स्मार्टफोन बांट दिए। अखिलेश यादव ने गरीब परिवारों को 300 यूनिट फ्री बिजली और सिंचाई के लिए किसानों को फ्री बिजली देने की घोषणा की। इस दौड़ में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी फिर शामिल हुए। उन्होंने दिल्ली की तरह फ्री बिजली पानी की बात उत्तर प्रदेश में कही। किसानों का बिजली बिल माफ करने की बात भी केजरीवाल ने कही। इन घोषणाओं के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को बिजली पर 50% छूट देने का ऐलान कर दिया। जब बिजली ही नहीं दोगे तो फ्री की बात कहां से आएगी? तुम तो शोषण कर रहे हो जनता का। बिजली नहीं दोगे लेकिन मीटर का किराया लोगे। ये फिक्स चार्ज पब्लिक से लेते थे, किसानों से लेते थे। हमारी सरकार ने जो फिक्स चार्जेस थे उसको हाफ किया है। पर यूनिट बिजली हमें 7 रुपए में पड़ती, हम 3 रुपए में किसान को देते थे, हमने उसको भी हाफ किया है। 10 मार्च का इंतजार जनता को था। ये वो तारीख होगी जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश से विदाई होगी। योगी आदित्यनाथ अगर 10 मार्च को आने वाले चुनावी नतीजे में बीजेपी को जिताकर मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये फिर इतिहास ही होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता पिछले 3 दशक में सत्ता पर बैठे सीएम को दोबारा शपथ नहीं लेने देती।